did it, Manav. We did it. Don't touch me, Aisha. Don't behave as if everything's normal. सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है। लेकिन हो सकता है। अगर आप मुझे एक मौका और दें, तो सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। मैं मानती हूँ मानव कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन क्या आप नहीं मानते कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं? जब हम दोनों साथ में होते हैं तो हम दुनिया जीत सकते हैं। हमें कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारे होते हुए किसी और के हराने की जरूरत भी नहीं है आयशा। मैं आपसे माफी मांग तो रही हूँ, आप मुझे इस तरह से शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? शर्मिंदा? अरे शर्मिंदा तो मैंने तुम्हें अब तक किया ही नहीं है। जब तुम्हें देखता हूँ ना आयशा, तो मुझे घिन आती है अपने आप से। क्या जाने तुमने अभी मनी के साथ। प्लीज जिस तरह की बातें मत करिए। अगर मुझे यही सब करना होता तो आप बताइए, मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, क्या कभी भी आपने इस तरह की कोई बात मेरे बारे में सुनी? कभी कोई लिंक अप, कभी ऐसा कोई अफेयर? क्योंकि मुझे आपको प्यार करने से कभी फुर्सत ही नहीं मिली। अभिमन्यु के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जेल नहीं जाना चाहती, और वो भी इसलिए क्योंकि आपसे दूर नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे खफा हैं, मैं जानती हूँ कि आपको वक्त लगेगा, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी। पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता आयशा। तुम्हें एक भी मौका नहीं मिलेगा। धोखा देना तुम्हारे लिए एक मामूली बात हो सकती है आयशा, लेकिन मेरे लिए, मैं एक धोखेबाज के साथ कभी नहीं रह सकता। क्या एक गलती की वजह से सब कुछ बदल गया? कल तक जो आप मुझे कहते थे कि आयशा तुम्हारे जैसी कोई और बीवी नहीं हो सकती, बहू नहीं हो सकती, भाभी नहीं हो सकती, मां नहीं हो सकती, आज वो सब बातें कोई मायने नहीं रखती। क्या वाकई एक दिन में आपका मेरे लिए सारा प्यार खत्म हो गया? अब आप मुझे नहीं चाहते, या अब मैं आपके लिए अट्रैक्टिव नहीं हूं? तो मान ये अट्रैक्शन वगैरह शादी के कुछ ही सालों तक रहती है, उसके बाद हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की आदत हो जाती है, एक दूसरे की जरूरत हो जाती है। आपको पता है, जब हम दोनों साथ में चलते हैं तो दुनिया हमें लीथल कॉम्बिनेशन बुलाती है, कहती है कि हम इंडस्ट्री के मोस्ट पावरफुल कपल हैं, टॉप डायरेक्टर के साथ एक टॉप हीरोइन है। हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। आयशा सरीन, नंदनी के फादर इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इस हिसाब से तो उसका ये मतलब है कि उसकी सारी गलतियां माफ हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता आयशा। रिश्ते की बुनियाद ईमानदारी और सच्चाई पर टिकी होती है, और जहां ईमानदारी और सच्चाई नहीं है ना, उस रिश्ते का कोई वजूद नहीं। ओह कम ऑन मानव, आप मुझे उस नंदिनी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? She was good for nothing. उसके साथ रहते हुए आपने अपनी सारी ड्रीम्स को भुलाया है, और मेरे साथ रहकर आपने अपनी सारी ड्रीम्स को अचीव किया है। आप मुझे उस नंदिनी के साथ कंपेयर कर भी कैसे सकते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने 2 बच्चे पैदा कर लिए। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे बच्चे क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे बच्चों की कभी कमी महसूस नहीं हुई। मैंने मीरा और मिठी को हमेशा अपने बच्चों की तरह पाला है। आपके होते हुए मैंने कभी अपने आप को अधूरा नहीं समझा माना। मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है। तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं है आशा। What matters to you is you. You are a selfish woman, और तुम्हें सिर्फ तुमसे मोहब्बत है और किसी से मोहब्बत नहीं है। तुम्हें जरूरत है तो एक मानव सरीन की, नाम की, इज्जत की, और एक प्रोड्यूसर की। ये सही नहीं है, आप ये सब कुछ गुस्से में कह रहे हैं। असल में आप जानते हैं कि मैंने आपसे कितना प्यार किया। एक बार आंखें बंद कर देखें, आपको सिर्फ मैं नजर आऊंगी। शायद तुम सही कह रही हो आयशा। मैं शायद गुस्से में हूं, इसलिए मैंने ये सब कुछ कह दिया। तुम्हें पता है ना आयशा, जब भी तुम्हारी फिल्म रिलीज होती है तो मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आता हूं। मैंने आज भी तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है। Just a minute.
तुम्हारा तोहफा। डिवोर्स पेपर्स, डिवोर्स पेपर्स, डिवोर्स पेपर्स। मैं तुम्हें सारे रिश्तों से आजाद करता हूं। अब तुम्हें किसी के साथ कुछ भी करने के लिए मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है। You're a free bird. आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मुझसे गलती हो गई है। उसके लिए मैंने आपसे कितनी बार माफी मांगी ना। आप मुझे एक मौका नहीं दे सकते। मैंने इस रिलेशनशिप को इतने साल दिए। पेपर्स पर तुम्हें तो साइन करना ही पड़ेगा आयशा, और अगर तुम इन पेपर्स पे साइन नहीं करती हो तो मुझे मजबूरन कोर्ट जाना पड़ेगा, और फिर कोर्ट में जिस तरह की बदनामी होगी तुम्हारी जब अभिमन्यु गवाही दे। You better sign these papers, okay? ऐसा मत कहिए। हमारा रिश्ता एक मौका डिजर्व करता है। कैसा रिश्ता? क्या रिश्ता आयशा? तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक नाम रह गया है, मिसेस आयशा सरीन। वो भी इन पेपर्स पर साइन करने के बाद खत्म हो जाएगा। एक साइन कर देने से रिश्ते नहीं टूटा कर। ऐसा मत कहिए मान, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत। मुझसे अलग होकर आप खुश नहीं रहेंगे। तुम्हारे साथ रह के नाखुश रहने से तो अच्छा है कि तुमसे अलग रह के नाखुश रहो। आपको पता मान, जब मेरी आपसे शादी हुई थी तो मुझे लगा था मुझे जिंदगी में सब कुछ मिल गया। लेकिन अगर आपकी खुशी इसी में है कि ये रिश्ता टूट जाए, तो यही सही। आज तक सब कुछ मैंने आपकी खुशी को ध्यान में रखकर किया है, और अगर आज भी इसी में आपकी खुशी है तो मैं ये भी कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं। आज शाम को ऑफिस में मैंने हमारी फिल्म की सक्सेस पार्टी रखी है। उस पार्टी के बाद मैं ये पेपर्स पर साइन कर दूंगी। लेकिन अब जब मैं जानती हूँ कि हमारा रिश्ता टूटने वाला, तो उससे पहले मैं एक शाम और जोड़ना चाहती हूँ, पति पत्नी की तरह। हम पति पत्नी नहीं है आयशा। जब तक मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करती तब तक तो है। क्या मेरे इतने सालों के बदले में क्या मुझे एक शाम नहीं देंगे? मैंने किसी के मुंह से सुना था, आयशा सरीन के साथ एक शाम गुजारना बहुत महंगा पड़ता है। महंगा तो पड़ता है। भाई आप ठीक हो? चाहिए तो हम वापस जा सकते। कोई नहीं समर, मैं ठीक हूं। भाई आप भाभी को जानते ही हो ना, हमें यहाँ इस तरह से बुलाया, इसका मतलब 100% उनकी कोई ना कोई चाल ही हो। इंसान को परखने के बाद उसके साथ चलना आसान हो जाता है। अब देखते हैं कि कौन सी कसर बाकी है। रिश्ते की तो मौत हो चुकी है,
आखिरी ख्वाहिश भी देख लेते हैं। जीजू मैं आई एम सॉरी करण, मैंने कभी भी तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दिया। नहीं जीजू, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। मैंने इतनी सारी गलतियां की हैं। मैं आपका गुनहगार हो सकता हूँ लेकिन आप नहीं जीजू। असली गुनहगार तो हमारा अंदर इंतजार कर रहा है। चलें? जीजू लगता है कुछ ज्यादा जल्दी आ गए। And the award for the best actress goes to Aisha Sareen. Thank you very much. मैं बता नहीं सकती आप सब लोगों को कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं इस अवार्ड के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपनी फैमिली का और मेरे सारे शुभ चिंतकों का, जिनकी वजह से मैं आज यहां तक पहुंच पाई। Let's give them a big hand! Yay! ये अवार्ड मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए सबसे पहले मैं ये अवार्ड डेडिकेट करना चाहूंगी लक्ष्मी माथुर को। लक्ष्मी माथुर से मैंने जिंदगी के बड़े बड़े सबक सीखे। लक्ष्मी माथुर से मैंने सीखा कि कैसे जिंदगी में कभी खुद को किसी से कम मत समझो। लक्ष्मी माथुर से मैंने सीखा कि टैलेंट हो ना हो, कॉन्फिडेंस भरपूर होना चाहिए। ऑन स्क्रीन एक्टिंग आती हो ना आती हो, लेकिन ऑफ स्क्रीन एक्टिंग करना जरूर आना चाहिए, क्योंकि पर्दे पर जो लोग तुम्हें देख रहे हैं वो मैटर नहीं करते, लेकिन पर्दे के पीछे जो लोग तुम्हें देख रहे हैं उनको अपनी मुट्ठी में कैसे करना है, ये हुनर मैंने लक्ष्मी माथुर से सीखा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लक्ष्मी माथुर से सीखी कि कभी अपने दुश्मनों को कमजोर मत समझो। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, पहली बार जब मैंने इस लड़की को देखा था तो मुझे एक मामूली सी लड़की लगी। मुझे लगा कि इंडस्ट्री में आएगी और अपने कुछ साल बर्बाद कर कर चली जाएगी। मेरा इस लड़की पर ध्यान भी नहीं गया। अगर नजर पड़ी मेरे बिलवड हस्बैंड मानव सरीन की इन पर, और उन्हें एक ही दिन में लगा कि लक्ष्मी माथुर हीरोइन बन सकती है। हीरोइन ही क्यों, आयशा ये ड्रीम गर्ल बनेगी, तुम्हारी जगह लेगी। वाह लक्ष्मी माथुर, अभी अभी तो तुम जोधपुर से आई थी, दामन संभाला भी नहीं था और सर पर ताज आ गया। हाउ इजी फॉर यू। कॉन्ग्रेचुलेशन, किस्मत तुम पर बहुत आसानी से मेहरबान हो गई। मैं तुम्हें बताऊं, किस पर किस्मत आसानी से मेहरबान नहीं हुई। आयशा सरीन पर। सुपरस्टार बनने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। भूख मजबूरी को छुपा के एक प्रोडक्शन हाउस से दूसरे प्रोडक्शन हाउस, एक प्रोडक्शन हाउस से दूसरे प्रोडक्शन हाउस, लंबी लाइनों में खड़ी रही कि कभी तो कोई एक डायरेक्टर की नजर मेरे हुनर पर पड़ी। पता नहीं कितने लोगों की चापलूसी की, लोगों की बेकार घटिया फालतू बातों पर खिलखिलाकर हंसी, क्योंकि मुझे एक चांस चाहिए था, एक मौका।
तुम्हें कभी ये सब नहीं करना पड़ा ना लक्ष्मी। कभी किसी ने तुम्हें गलत तरीके से हाथ लगाने की कोशिश नहीं की। कभी किसी ने तुम्हें गलत इशारे नहीं किए। कभी किसी ने तुम्हें ये महसूस नहीं कराया कि तुम शायद एक इंसान ही नहीं हो, अय्याशी का एक सामान हो। कभी किसी भद्दे बदसूरत इंसान की लार नहीं टपकी ना तुम पर। वो क्या वर्ड है, कॉम्प्रोमाइज। कभी तुम्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा। तुम तो जोधपुर से गाड़ी में बैठकर आई और तुम्हें रिसीव करने के लिए यहां खड़े थे टॉप डायरेक्टर मानव सरीन, तुम्हें हीरोइन बनाने के लिए। वाओ, हाउ लकी यू। और उसके बाद तुम्हें उनके छोटे भाई समर सरीन को प्यार में फंसा लिया और तुम्हारी लाइफ सेट हो गई। तुम्हें पता, जब मैं मानव सरीन से पहली बार मिली थी तो मैं ड्रीम गर्ल थी। तुमने तो कुछ किया ही नहीं और तुम्हें सब कुछ मिल गया। अगर एक कोई बात मैं इनसे सीख नहीं पाई तो वो है मर्दों को अपनी मुट्ठी में फंसाने का टैलेंट। इस वक्त भी यहां मौजूद सभी मर्द तुम्हारे दीवाने हैं, यहां तक कि मेरा भाई भी, करण रॉय। कैन आई प्लीज कॉल यू हियर? आ जाओ, अपने महंगे कपड़े और महंगी घड़ी पहन के इधर तो आओ। You must celebrate this moment with me. Must. Ladies and gentlemen, शायद मैंने कभी आपसे शेयर नहीं किया, मेरा भाई बचपन से इसे मैंने सहारा दिया। अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी, 14 साल की उम्र में काम के लिए निकल गई ताकि इसे अच्छी जिंदगी दे सकूं। याद है वो ड्रिंक एंड ड्राइव केस? जब तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले गई थी तो मैंने अपनी सारी ज्वेलरी बेच दी ताकि मैं अपने भाई को जेल से बाहर निकाल सकूं। और आज मेरा भाई मुझे सलाखों के पीछे डालना चाहता है। करण, याद है कोलकाता में बगीचे में एक बेल उगा करती थी जिसे हम बार बार जाकर काट देते थे, क्योंकि बाबा कहते थे कि अगर वो बेल किसी पेड़ का सहारा लेकर उगेगी तो वो उस पेड़ को खत्म कर देगी। आज तुम्हें देखकर वो बेल याद आ गई। उस जंगली बेल की तरह तुम्हें भी मुझे काटकर फेंक देना चाहिए था। यहां पर किसने मेरे लिए क्या किया है और खुद के लिए भी जो कुछ आज तक बनाया है वो सब खैरात में मिला है। खैरात में मिली कामयाबी की बात की जाए तो तुम्हें कैसे भूल सकते हैं समर सरीन? बॉय born with a golden spoon in his mouth। तुम्हें क्या लगा समर कि 6 महीने गरीबी में रहकर तुमने अपने करियर के लिए बहुत मेहनत कर ली, और वो भी वो 6 महीने जिनमें तुम्हें पता था कि तुम कभी भी वो गरीबी वाली जिंदगी छोड़कर वापस अपनी जिंदगी में आ सकते हो। बाहर पढ़ाई की, हमेशा से लंबी गाड़ियों में घूमे, रिच लाइफस्टाइल जिया, और जब पढ़ाई कर कर इंडिया वापस आए तो टॉप प्रोडक्शन हाउस तुम्हें टॉप फिल्म में लॉन्च करने के लिए रेडी था। तो तुमने अपने करियर के लिए मेहनत कहाँ की? तुम्हें पता है 3 मिनट के रोल के लिए मैंने 3 साल अपनी एड़ियां रगड़ी है। उस 3 मिनट के रोल के लिए मैंने इतनी मेहनत करी कि कोई भी मुझे उन 3 मिनट में इग्नोर नहीं कर पाया। और तुम इस लड़की के चक्कर में अपने सारे करियर को लात मारकर आगे चलने के लिए तैयार थे। ये होता है जब खैरात में सामान मिलता है तो उसकी कद्र नहीं होती। तुम्हें यहां खड़ा होना चाहिए, सही है,
ये जोड़ी परफेक्ट है, दोनों किस्मत का हार है। निकम्मों की फौज है ये, और मुझे चैलेंज करते हो।